जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आप लोग की जो भी समस्या हो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग पूछ सकते हैं। हम जल्द से जल्द उसका समाधान लिख करके आप लोग को रिप्लाई भी करेंगे और भगवान करेंगे तो आप लोग की उस समस्या का समाधान भी जल्द हो जाएगा। दोस्तों, हम सिर्फ एक मात्र जरिया हैं जो अपनी ज्ञान क्षमता के अनुसार आप लोगों की समस्याओं को शीघ्र खत्म करने की कोशिश करते हैं। नहीं तो एक वीडियो के माध्यम से ना हम आप लोगों की कुंडली देख पाते हैं और ना ही हम आप लोगों के घर का कोई वैसी मिट्टी देख पाते हैं। तो हम सिर्फ आप लोगों की बातों के अनुसार, आपकी समस्या के अनुसार आप लोग को मैं ऐसा उपाय बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आप लोग की समस्या अति शीघ्र खत्म हो जाए। क्या होता है दोस्तों कि जमी जमाई कोई यदि परेशानी है ज़्यादा, वो जड़ पकड़ ली है, तो उसके लिए आप लोग को स्पेशल पूजा पाठ या फिर से स्पेशल उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। बाकी जो रोज़ की साधारण पूजा है, इसको अच्छे दिन भी रहे, अच्छे पल भी जब जीवन के रहें, तो इसीलिए करना चाहिए। घर में हवन धूप गूगल वगैरह जलाना चाहिए, ये सब करना चाहिए। जो लोग नहीं करते हैं और कभी कभी दुर्भाग्यवश या पूर्व जन्म के कुछ कर्म के अनुसार घर में कोई ऐसा दोष लग जाता है जिसके लिए कुछ स्पेशल पूजा करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप लोग की अगर जो भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लिया कीजिए। हम आपकी समस्या के अनुसार जल्द से जल्द उसको समाप्त करने का कोशिश करेंगे, निष्कर्ष बता करके। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ, आर्थिक समस्या से जुड़ी हुई लोगों की बहुत समस्याएं रहती हैं। कहते हैं लोग, कभी कभी तो ऐसे लोग भी मेरे यहाँ आते हैं कि आमदनी होती है और महीने जाते जाते लोगों को कर्ज लेना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जिनकी आमदनी ही नहीं रहती। कुछ लोगों की ऐसी समस्या रहती है कि जो लोग काम करते हैं और काम करने के बाद उनको सैलरी तक नहीं मिलती है। ऐसी आर्थिक समस्या से जुड़ी हुई, ये तो मैं सिर्फ अपनी समस्या मतलब जितने लोग पूछते हैं गिनवा रही हूँ। न जाने और आप लोग की कौन कौन सी समस्याएं होंगी। बेटियों की शादी करनी होगी या फिर से घर में बीमारियां होंगी जिससे आर्थिक संकट होगा। घर में हमेशा अनबन रहता होगा, सुख शांति नहीं होगा घर में आपके। तो ऐसी सब समस्याओं के लिए मैं आप लोग को एक आज उपाय बताऊंगी जो घर की महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं। लेकिन घर की महिलाओं को ही लक्ष्मी का रूप माना जाता है, अगर वो करे तो ज़्यादा उत्तम होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप लोग से एक छोटी रिक्वेस्ट है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगती हो तो एक छोटी सी लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलता है, बहुत बल मिलता है। हम सोचते हैं कि हमारे वीडियो से आप लोग को लाभ हो और आपका जो भी समस्या हो जल्द से जल्द समाप्त हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें और आपकी समस्या के अनुसार आप लोग को उपाय मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करना चाहिए। स्किप कर देते हैं, फिर आप लोग प्रश्न पूछते हैं। जब वीडियो पूरा देखेंगे ही नहीं तो आप लोग को समझ में कैसे आएगा, क्योंकि ऊपर जो लिखा रहता है उससे बहुत ज़्यादा बातें मैं आप लोगों को वीडियो में बताती हूँ। एक एक बात आप लोग को समझाती हूँ, तब जा करके एक उपाय आप लोगों को बताना पड़ता है। तो इसलिए वीडियो को आप लोग ध्यान से सुना कीजिए। देखना कोई ज़रूरी नहीं है। कोई भी काम भी करेंगे और स्टार्ट करके छोड़ देंगे तो आप लोग वीडियो का लाभ पा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं एक लक्ष्मी जी की, आप लोगों की घर में यदि बरकत रुक गई है, आर्थिक संकट है, नौकरी चाकरी सब कुछ में समस्या है, व्यापार में बाधा है, तो आज उससे जुड़ी हुई मैं आप लोग को बात बताने वाली हूँ कि आप लोग को क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ऐसा कार्य बताऊंगी कि जो भी हमारे घर में दिक्कत आती है वो हमारे स्वयं के अवगुणों के कारण ही आती है। अब कुछ लोगों का यहाँ प्रश्न रहता है कि अवगुण हमारे अंदर नहीं है, हम सब कुछ अच्छा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, फिर भी हमारे घर में आर्थिक समस्या हमेशा बनी रहती है। कोई ना कोई बीमार रहता है, कोई कार्य बिना विपत्तियों के सफल नहीं होता है। तो ये आप दोष भगवान पर को तो हम लोग दोषी दे नहीं सकते हैं। हो सकता है हमारा पूर्व जन्म का कोई ऐसा काम हो जो हमें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। इन्हीं सब समस्याओं को काटने के लिए दोस्तों, यदि घर की कोई महिला चाहे तो इन समस्याओं को खत्म कर सकती है, चाहे कितना भी बड़ा कर्ज हो या घर में कितनी भी बड़ी आर्थिक संकट हो। सबसे पहले आप लोगों को एक उपाय बताना चाहूँगी कि ऐसा कार्य शुरू कर दीजिए घर में। पुरुष को कभी भी जो भी काम करने जाते हो, 2 रुपए का कमाई हो, कबाड़े बेचे या फिर से कोई 100 2 4 हज़ार जितने का भी काम करे, आप उधर से आइए तो अपने हाथ में नीम का पत्ता, फूल, पुष्प, एक चॉकलेट कुछ भी पकड़ के आया कीजिए। कभी अपने कार्य से जो भी काम करते हैं वहाँ से खाली मत आया कीजिए। ये बहुत अशुभ लक्षण है घर में आर्थिक संकट पैदा करने का।
एक तो ये काम आप अपना लीजिए। दूसरा चीज़ ये चीज़ बताऊँगी कि आप लोग की जो भी कमाई हो, कहा जाता है कि 10 रुपए भी यदि आप कमा रहे हैं और उसमें से 1 रुपया निकाल दे रहे हैं आपकी दीन दुखी भगवान के नाम पर, तो कहा जाता है आपने सारे जगत का सुख प्राप्त कर लिया। जब आप शास्त्रों में इस चीज़ का विधान पढ़ेंगे तो बहुत लंबी कहानी है। इसलिए आप लोग जिस दिन सैलरी पाएँ उस दिन घर की महिला एक का सिक्का 10 रुपया 100 रुपया जितनी आपकी स्थिति हो, सबसे छोटा अमाउंट मैं आप लोग को बताऊंगी। एक का सिक्का, इस एक के सिक्कों को आप हल्के में मत लीजिएगा हमारी बातों को, कि मतलब एक के सिक्के से क्या होगा। एक का सिक्का यदि रोज आप अपने घर के मंदिर में, मैं महीने में नहीं कहूँ, महीने में भूल से निकल गया है, एक का सिक्का एक आप लोग प्रतिमा खरीदिए लक्ष्मी जी कमल के फूल पर जिस पे बैठी हो, और उसके सामने रोज वो एक का सिक्का आप लोग शाम को सुबह जब आए काम पर से, सुबह भी रख सकती है शाम को भी रख सकती हैं, वो एक का सिक्का उनके आगे अर्पित कीजिए। और महीने के जब 30 रुपए वो हो जाए तो किसी भी जरूरतमंद को या फिर कुंवारी लड़की को आप दे सकती हैं। इससे आप अपने जीवन में स्वयं परिवर्तन महसूस करेंगी और हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। ये तो बहुत छोटे उपाय हैं, लेकिन परिवर्तन आप स्वयं इसका महसूस करेंगे और स्वयं अपने जीवन में देखेंगी। देखिए दोस्तों, अपने लिए तो सब लोग कमाते हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों में लोग कमाते हैं, लेकिन 1 रुपए भी किसी के दिमाग में ये नहीं आता है कि हम किसी के लिए दे दें, किसी के लिए निकाल दें। रोज़ की दिनचर्या में लोग अपने में ही व्यस्त रहते हैं। तो ये छोटा काम अपने जीवन में कीजिए। इन कार्यों को छोटा मत समझिएगा, छोटे ही छोटे कार्य से लोगों का जीवन और भाग्य पलटता है और आगे तरक्की होती है। न कि एक ही दिन आप लोग भंडारा चला दीजिए। ऐसे तो समाज में बहुत बड़े-बड़े लोग हैं जो भंडारा चला देते हैं, घर में एक ही दिन पंडितों को बैठाकर जाप करा देते हैं। तो क्या आप लोग को लगता है कि इससे भाग्य परिवर्तन हो जाएगा, इससे सारी संकटें कट जाएँगी? अगर आप अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाएँगे, अपने कर्म में परिवर्तन नहीं लाएँगे, तो आप कितना भी पूजा पाठ करा लीजिए, आपका जीवन कतई नहीं बदल सकता। करोड़ों का जाप करा लीजिए आप अपने घर में। इसलिए आपके स्वयं अपने कर्म अच्छे होने चाहिए। तीसरी बात ये बताना चाहूँगी कि कभी भी औरतों को दाँत पे दाँत रगड़ के, जैसे क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, महिलाएँ परेशान हो जाती हैं और ऐसे किचकिचा कर के चिल्लाती हैं, ऐसे घर में कतई मत आप लोग बोला कीजिए। और शाम के वक़्त बिल्कुल भी मैला-कुचैला या दुर्भिक्ष टाइप का, जैसे गंदा कपड़ा, महिलाएँ को मैं अक्सर देखती हूँ सुबह से काम करते-करते थक जाती हैं तो शाम को ऐसा रूप पकड़ लेती हैं। ये कार्य बिल्कुल मत कीजिएगा। मैंने इस पे एक और वीडियो दे रखा है कि आप लोग पहले की महिलाओं को देखती होंगी कि जैसे दोपहर तक अपना सब काम करके निपटती थीं, तो शाम के समय बाल-वाल झाड़ के, सिंदूर लगा के, तेल वगैरह लगा के साफ-सुथरी हो जाती हैं। कहा जाता है कि शाम के वक़्त माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं और हर घर में जाती हैं, चाहे जिनके घर दुःख हो, सुख हो, सबके घर जा कर के देखती हैं। बस वही जिनके घर उनको अच्छा लगता है, उनके घर रुक जाती हैं। ये तो साधारण सी बात है दोस्तों। अगर आपको ही किसी के घर खूब कर्कश हो, झगड़ा हो, उनके घर आपको बैठने का मन नहीं करेगा, स्वयं से सोचिए। और जिनके घर सुख हो, शांति हो, लोग हँसते हों, बोलते हों, आप सोचिए उनके घर आपको भी मन करेगा कि जाएँ थोड़ी देर बैठें, आपको भी अच्छा लगेगा। सेम इसी तरह से होता है, माता लक्ष्मी होती है, भगवान देवी-देवता का वास होता है। जिन घर में सुख शांति रहती है, वहाँ ही देवी-देवता का वास भी होता है। तो ये कार्य आप भूल कर भी ना करें। शाम को जितनी साफ-सफाई अपने शरीर से, अपने घर में हो, वो आप ज़रूर कीजिए। घर कितना भी साफ हो, शाम को आप अपने घर में ज़रूर पानी का छिड़काव कीजिए, झाड़ू लगाइए, बिस्तर वगैरह को सब साफ कर दीजिए। जैसे बिस्तर पे बच्चे सिलवटें वगैरह पड़ जाती हैं, सब साफ कर दीजिए। सिंक में बर्तन इकट्ठा करके मत रखिए। पास पड़ोस के घरों में मत जाया कीजिए। शाम का दीपक स्वयं जलाइए और अपने घर में भजन लगा के 10 मिनट 15 मिनट छोड़ दीजिए। इतना काम आप लोग को करना है। अब एक आप लोग को आखिरी उपाय बता रही हूँ। कनक धारा और ऋणमोचन स्रोत का आप लोग पाठ सुनी होंगी कि किया जाता है। अगर आप लोग चाहें तो शंकराचार्य द्वारा रचित जो कनक धारा है, वो सुबह, शाम और दोपहर में भी हो तो उसको 3 टाइम पढ़ने का उसमें स्वयं लिखा है कि जिस घर में ये 3 टाइम पढ़ा जाएगा, मतलब 3 बार, सुबह, शाम, दोपहर, उस घर में दरिद्रता कभी आ ही नहीं सकती। तो यदि आप लोग अपने घर में लक्ष्मी का स्थायी वास चाहती हैं तो कनक धारा का 10 रुपए का किताब मिलेगा, वो खरीद करके सुबह, शाम और दोपहर
दोपहर में जैसे महिलाओं को हम समझ सकते हैं थोड़ी दिक्कत होगी कि दोपहर में भी नहा नहीं सकती हैं, लेकिन अगर चाहें मेहनत करें तो ये भी चीज़ आप कर सकती हैं। और इसके अंदर दोस्तों में 6 महीने के अंदर आप अपने घर की आर्थिक स्थिति को स्वयं महसूस कीजिएगा और स्वयं हमें बताइएगा कि आपके घर में कितनी परेशानियां थी और अब कितनी रह चुकी हैं। आर्थिक समस्या का एकमात्र निचोड़ यह है कनक धारा। कहा जाता है कि यदि कुंवारी लड़की 3 साल तक लगातार इस पाठ को कर ले तो उसके जीवन में कभी आर्थिक समस्या आ ही नहीं सकती। इतना मतलब वो शक्तिशाली है, शंकराचार्य ने उसको लिखा है। तो आप लोग चाहें तो इसका पाठ तीनों टाइम इन नियमों को करते हुए और पढ़िए, निश्चित रूप से आपकी कितनी भी बड़ी आर्थिक समस्या होगी धन को लेकर के समाप्त हो जाएगी, आपके घर में सुख शांति आ जाएगी। देखिए, कोई पाठ कोई पूजा करने से आपके घर में बारिश नहीं होती है पैसे की, लेकिन इतना ज़रूर होता है कि जो कमाई रहती है उसमें तरक्की होने लगती है, बढ़ोतरी होने लगती है और जितनी रहती है वो सुचारू रूप से खर्च भी होने लगता है। बाकी जब ग्रह दोष खराब होते हैं, घर का सब कुछ खराब होता है, तो पैसा इधर-उधर, पैसे के भी हाथ पाँव लग जाते हैं, इधर-उधर भागने लगते हैं और आप पे सारी विपत्तियाँ आने लगती है। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा। एक लाइक कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए ताकि समृद्धि की ऐसी ही शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग को मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।